नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 शहरों के दौरे पर हैं। सबसे पहले वे अहमदाबाद पहुंचे, उसके बाद हैदराबाद और अब वे पुणे के दौरे पर हैं और तीनों ही शहरों में वो कोरोना वायरस की वैक्सीन की समीक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहले वे अहमदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना वैक्सीन की समीक्षा की है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देश में अब तक कौन कौन सी वैक्सीन बन रही हैं और कितने रुपए में मिलेंगी, और अब तक उनका जो ट्रायल है वो कहां तक पहुंचा है और कब वे पूरे देश को मिलने वाली हैं। तो आपको बता दें कि अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाइडस कैडिला के प्लांट में वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा ली है। उसके बाद पीएम मोदी अहमदाबाद से निकल गए। उसके बाद वे हैदराबाद पहुंचे, जहां पर वे भारत बायोटेक प्लांट में पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी अब महाराष्ट्र के लिए पहुंचे हैं और जहां पर इन तीनों ही जगह पर कोरोना वैक्सीन बनाई जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन की। दवा कंपनी जाइडस कैडिला भी कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर रही है। कंपनी ने अपनी दवा को जाइकोव डी का नाम दिया है, जाइकोव डी। कंपनी ने पहले ऐलान किया था कि इस वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल पूरा हो गया और दूसरे चरण का परीक्षण अगस्त में शुरू किया गया था, जिसके बाद अब कंपनी की तरफ से ये जानकारी मिली है कि जाइडस कैडिला की वैक्सीन अगले साल मार्च तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और देशवासियों को उपलब्ध भी मार्च तक हो सकती है। इस तरीके की बात कंपनी के द्वारा कही गई है। बताया जा रहा है कि जाइडस कैडिला 17 करोड़ वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी ने आज के दिन यानी कि शनिवार को जाइडस बायोटेक पार्क पहुंचकर वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने वैक्सीन की जहां पर बन रही है यानी कि उस लैब का दौरा किया और बारीकियों को समझा है। अब बात करते हैं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बारे में, जिसके तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। यह वैक्सीन हैदराबाद में भारत बायोटेक की ओर से बनाई जा रही स्वदेशी कोरोना वैक्सीन एम्स दिल्ली में क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में पहुंच गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परीक्षण के साथ मिलकर भारत बायोटेक कोवैक्सीन को विकसित कर रही है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव को पहला टीका लगाया गया था। अगले कुछ दिनों में 15,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों को टीका लगाया जाएगा और तीसरे चरण के तहत 18 साल और उससे ज्यादा की आयु वाले जो लोग हैं 28,500 लोगों को विभिन्न केंद्रों पर परीक्षण का टीका लगाया जाएगा। तो ये दूसरी वैक्सीन है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में हैं, तो मैं उस तीसरी वैक्सीन की भी आपको जानकारी दे देती हूँ। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है और 90% कारगर बताई जा रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलकर कोविशील्ड नामक वैक्सीन की तैयारी कर रही हैं। इसका महत्व भारत में बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने इसके लिए एस्ट्राजेनेका के साथ करार कर लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन की 100 करोड़ डोज तैयार कर रहा है। तो वहीं आपको इस डोज की कीमत भी बता दें, इस डोज के एक वैक्सीन की कीमत होगी 500 से 600 रुपए के बीच में। सरकार के लिए इसकी जो कीमत है वो आधी होगी, यानी कि 500 रुपए की जो वैक्सीन है उसकी कीमत सरकार के लिए 250 रुपए होगी। ये वैक्सीन कहा जा रहा है कि ये कोरोना वैक्सीन 90% तक असरदार है। लेकिन इन तीनों ही वैक्सीन की सबसे बड़ी बात जो है, जो पॉइंट एक है, वो है कि अभी दिसंबर तक या जनवरी तक कोई भी वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। मार्च तक जो वैक्सीन है कोरोना वैक्सीन वो आने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप सेफ रहें, सतर्क रहें और घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और मास्क का बेहद ध्यान रखें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें, तभी आप और आपके अपने सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।